अच्छा देखिए बेटा, आप ना बिल्कुल ये कोई एक्सपेक्ट ना कीजिएगा कि मैं आपको ना कोई ऐसा शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ जिससे आप अभी अभी शाम से आप शुरू करके ना अगले दिन एक ऐसे रास्ते पर पड़ जाएंगे। देखिए आप प्लीज़ एक बात जहन में रखिएगा कि जो है ना, मुझे कहा गया कि ये बताएं कि किसी भी फील्ड का एक्सपर्ट बनने का क्या तरीका है। यानी ये कि हम यहाँ खड़े हैं और हमने यहाँ पहुँचना है, ये है एक्सपर्ट। और ये जो है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नॉविस। एक्चुअली बिगिनर इससे ऊपर स्टेज होती है, नॉविस। हाँ, अच्छा देखिए, अब यहां से यहां कैसे पहुंचना है, इस जर्नी को जो लिटरेचर बताता है और जो मेरी एक हम्बल लाइफ के अंदर जो गुजरा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अच्छा प्लीज आप याद रखिएगा कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, और अगर कोई कहता है ना कि इसका कोई शॉर्टकट है तो वो आपको धोखा दे रहा है। किसी किस्म का कोई गिमिक मौजूद नहीं है जिसके जरिए से आप एक प्रोसेस से गुजरे बगैर यहां एक्सपर्ट पर पहुंचे। कुछ लोगों का फ्लूक, जैसे तुक्का कहते हैं ना, तुक्का लग जाता है। एक्चुअली वो फिर अगर तुक्के से यहां पहुंच जाए तो वो सस्टेन नहीं कर सकते, वो एक आर्जी तुक्का होता है। इसलिए पहली बात तो आप सबको समझने की जरूरत है कि आज के इस सेशन में हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं पता चलने वाली जो रातों रात मुझे तावीज की शक्ल में सुबह मुझे तब्दील कर दे। ऐसा तो कुछ भी होने नहीं वाला। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप में से किसी शख्स को यह लगे कि वो बोर हो रहा है और उसको समझ नहीं आ रहा, प्लीज अपना हाथ खड़ा कर लीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आपका कीमती वक्त जाए, फिर मैं उसको फिर जल्दी से अपनी गुफ्तगू को चेंज कर दूंगा। देखिए, जब एक शख्स जो है, इसको कहते हैं नॉविस। नॉविस ये है जिसको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, सिर्फ वो एक रास्ते पर चल पड़ा है मगर उस रास्ते का उसको कुछ नहीं पता, उसको हम कहते हैं नॉविस। नॉविस के बाद जो अगली स्टेज होती है उसे हम कहते हैं एडवांस बिगिनर। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये एक साहब हैं जिनका नाम है ड्रेफिस, ये उनका मॉडल है। तो अगला बंदा होता है एडवांस बिगिनर। अच्छा, एडवांस बिगिनर के बाद आगे एक बंदा बन जाता है जिसे कहते हैं कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट के बाद एक और बंदा बन जाता है जिसे कहते हैं प्रोफिशिएंट, और प्रोफिशिएंट के बाद एक आदमी बन जाता है एक्सपर्ट। अच्छा, एक्सपर्ट के बाद एक और भी रूट है, वो भी मैं आपको फिर बताऊंगा। तो ये आप जहन में याद रखिए, नॉविस वो है जिसको कुछ भी नहीं पता। आपने घर के अंदर एक माई रखी है जिसने घर का खाना पकाना है, वो कहती है बीबी जी मैं आ गई हूं, तुम हाथ धो के आओ। हाथ धो के आ गई, उसको कुछ नहीं पता। आप कहते हैं सब्जी काटो, उसने सब्जी काटनी शुरू कर दी। अच्छा अब ऐसा करो, ये चूल्हे को गर्म वो लगाओ, वो चूल्हे को लगा दिया। इन अदर वर्ड्स, नॉविस इज वन जो कि सिर्फ ऑर्डर को ओबे करना जानता है। और आप में से जितने लोग ट्रेनर्स हैं, जितने लोग मेंटोर्स हैं, जितने लोग एक लीड पोजीशंस में हैं, उनको यह समझना बहुत जरूरी है कि जो आपके पास नॉविस आता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके बताए हुए ऑर्डर के ऊपर अमल करता है। उस ऑर्डर की क्या रीजन है उसके ऊपर अमल नहीं। एक लतीफा मशहूर है कि एक दफा एक गुलाम को एक शख्स ने कहा कि यहां से जो भी गुजरेगा ना उसको अपने 2 टुकड़ों में तकसीम कर देना है तलवार लेके। तो वो खड़ा हो गया। तो एक दिन वो बेचारा मालिक वहीं सो गया, सो रहा था। तो एक सांप वहां से गुजरा ना, तो मालिक के ऊपर से गुजरा। तो उसको ऑर्डर क्या था कि सांप को 2 टुकड़ों में तकसीम करना है। तो उसने सांप को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया, मालिक समेत। राइट? तो ये वाला नॉविस जो है ना, ये सिर्फ ऑर्डर को मानता है। अच्छा, इसके साथ फिर एक ट्रेनिंग के प्रोसेस में ये गुजरता है तो फिर वो एडवांस बिगिनर बन जाता है। एडवांस बिगिनर भी सिर्फ रूल्स को फॉलो करता है। आपने एक रूल बना दिया। हम अपने ऑपरेशन में जैसे जब सर्जरी को पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं कि पित्ते के ऑपरेशन में ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, इसके 2/3 नीचे 1/3 ऊपर एक चीरा देकर इसके अंदर वो पोर्ट डालना है। तो वो बस इस जगह पर पोर्ट डाल देगा। यानी आप उसको जो रूल बता देंगे ना, आपकी कंप्यूटर की लैंग्वेज में बहुत सारी मिसालें होंगी कि बस वो ये कर देगा, ये वाले चीज को इधर कर देगा। ये एडवांस बिगिनर होता है। लेकिन एडवांस बिगिनर के बाद फिर वो एक प्रोसेस से गुजरता है जिसको उसको चीजों की समझ आनी शुरू हो जाती है और उसको ये लगता है कि ये रूल किस जगह पर चेंज करना है। जैसे एक आदमी बहुत मोटा आ गया तो अब शायद उसके वहां पोर्ट नहीं डालना। एक खातून वो आ गई जो प्रेग्नेंट थी, तो शायद उसमें इस बात का ख्याल रखना है कि पोर्ट को कहां डालना है। मैं अपने फील्ड में से उसकी मिसाल देने की कोशिश करता हूं। अच्छा, उसके बाद फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो रूल्स के अलावा रूल्स में कहां तब्दीली करनी है, कहां नहीं तब्दीली करनी, इसका फैसला खुद करने लग जाता है। और ये बात वो कॉन्शियस एफर्ट के साथ करता है। आप बोर तो नहीं हो रहे मेरी बात से? आपको समझ आ रही है ना? देखो बेटा, आप लोगों ने बहुत आगे जाना है, इसलिए आपको थोड़ी सी ना ये थ्योरी समझनी बहुत जरूरी है। थोड़ी सी थ्योरी समझनी बहुत जरूरी, फिर मैं प्रैक्टिकल बात भी करता हूं। अच्छा, अब उसको ये पता लग जाता है कि रूल तो ये है, मगर इस रूल को कहां मैंने मॉडिफाई करना है, कहां मैंने चेंज करना है, और इसकी उसको कॉन्शियस अवेयरनेस होती है। जैसे एक बंदे को आपने कार पे बिठा दिया, उसको कुछ नहीं पता, आप कहते हैं ये क्लच है, ये गियर है, इससे चाबी स्टार्ट होगी, ये नॉविस है। जो एडवांस बिगिनर है ना, वो आप उसको कहते जाएंगे क्लच दबाओ, क्लच दबा देगा, पहला गियर लगाओ, पहला गियर लगा देगा।
लेकिन जब वो कॉम्पिटेंट होगा तो वो इन तमाम चीजों को अपने कॉन्शियस एफर्ट के साथ करने लग जाएगा। कॉन्शियस एफर्ट, लेकिन अभी भी उसको कॉन्शियस एफर्ट करनी पड़ेगी। वो कहेगा सर ने मुझे ये बताया था कि इसको यहां से कॉपी पेस्ट करना है, तो वो कर देगा। मुझे सर ने बताया था कि अब मैंने क्लच दबाना है, अब मैं क्लच दबा रहा हूं, अब मैं सेकंड कर रहा हूं। कॉम्पिटेंट इस तरीके से ये काम कर रहा होता है। लेकिन जब कॉम्पिटेंट इस फेज से एक्सपर्ट में जाता है तो उसके अंदर एक चेंज आ जाती है। वो चेंज ये आती है कि अब वो इस काम को कॉम्पिटेंसी के साथ नहीं कर रहा होता, कॉन्शियसनेस के साथ नहीं कर रहा होता, बल्कि अनकॉन्शियसली कर रहा होता है। जैसे एक खिलाड़ी था, उसका नाम था अमीन लाखानी, शायद आपने नाम सुना हो, आप बहुत छोटे होंगे। तो इंडिया की एक दफा टीम आई तो उसने दोनों इनिंग्स में 3 डे मैच में हैट्रिक की, यानी तीनों विकेट, एक इनिंग में भी और दूसरी इनिंग में। ही वाज अ यंग बॉय और लेफ्ट आर्म वो बॉलर था। अच्छा, और उसमें दोनों विकेटों में सुनील गावस्कर दोनों में शामिल था, जो कि एक बड़ी। अब उसका जब इंटरव्यू हो रहा था तो इंटरव्यू में साथ मोइन अख्तर इंटरव्यू ले रहे थे, तो साथ जहीर अब्बास भी बैठे हुए थे। अब उन्होंने कहा अमीन लाखानी साहब, ये जो आप बॉल कराते हैं तो इस बॉल में आप ये बताइए, जो आप ये गुगली करते हैं तो इसमें पिच का कोई अमल दखल होता है? अब वो बंदा जिसने इतने बड़े प्लेयर्स को 2 दफा आउट किया था, वो आगे से कहने लगा कि जी वो असल में जो पिच होती है ना, तो जो बॉलिंग होती है, तो पिच के बारे में आपको जहीर भाई बताएंगे। He has no idea. He is capable of doing it, but he does not know how he did it. तो जो एक्सपर्ट होता है वो केपेबल ऑफ डूइंग होता है, मगर सबकॉन्शियसली उसके अंदर इतने ज्यादा सिस्टम एल्गोरिदम सेट हो चुके होते हैं। मसलन जब उसने ये बॉल कराई थी तो बॉल जो थी वो एक्चुअली 3 सर्कल्स पर सेकंड के हिसाब से रिवॉल्व कर रही थी। वो विकेट के 2 इंच इधर गिरनी थी, लेकिन उसने अचानक नोट किया कि बैट्समैन की टांग 1 इंच मूव हुई है, तो उसके कॉज थीटा के अंदर 30 डिग्री की चेंज आई, और जिसकी वजह से हवा का प्रेशर 40 माइल पर किलोमीटर से आ रहा था, तो उसने उसको ऐसे एडजस्ट किया कि वो बॉल वहां लगने की बजाय विकेट पे लग गई। एक्चुअली ऐसा ही हुआ है, लेकिन उसको इसका नहीं पता। और ये जो होता है इसको क्वांटम लीप कहते हैं। जब आदमी इस पूरे प्रोसेस में कॉन्शियसली चीजों को करते करते अचानक अनकॉन्शियसली करने लग जाए और वो सही करने लग जाए, तो उसको हम एक्सपर्ट कहते हैं, राइट? और यहां मैं एक बात थोड़ी सी आपको बताना चाहता हूं कि एक्सपर्ट से आप हमेशा वापस भी आ सकते हैं। अभी रास्ते में करना क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। टोटल मैंने 45 मिनट बात करनी है, तो मैं शुरू करूंगा। लेकिन प्लीज आप याद रखिए, एक प्रोसेस है जिसके जरिए से आप ऊपर जा रहे हैं, और एक प्रोसेस से आप नीचे भी आ सकते हैं। इस बात का भी इम्कान है कि आप एक्सपर्ट हों तो आप प्रोफिशिएंट बन जाएं। मैंने तो जरा जिसको स्किप किया इस बात को, यह भी इम्कान है कि आप प्रोफिशिएंट से फिर कॉम्पिटेंट बन जाएं, और यह भी इम्कान है कि आप यहां आ जाएं, क्योंकि इसके लिए जो चाहिए ना इसको मेंटेन करने के लिए, उसको 2 चीजें कहते हैं। एक है कंटिन्यूस प्रैक्टिस और एक है करेक्टिव फीडबैक। यानी जो कुछ मैं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल इस बात के लिए ओपन हूं कि बताएं मैंने कहां गलती की, और मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। और नंबर 2 प्रैक्टिस, यानी फर्ज करें आपने एक स्किल सीखी है, आप उस स्किल की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे और आप करेक्टिव फीडबैक के लिए ओपन नहीं हैं, तो यह रास्ता आपको वापस ले आएगा और आप नीचे गिर जाएंगे। अच्छा, अलबत्ता एक जादुई काम ऐसा हो सकता है, जादू, कि आप एक्सपर्ट के बाद कुछ ऐसा करें कि आप वापस ही ना आए। जैसे किसी को एक दफा निर्वाणा हासिल हो जाए तो उसको फिर निर्वाणा हासिल हो जाता है। जिसको एक दफा हदायत मिल जाती है तो हदायत मिल जाती है, उसको, उस स्टेज को हम कहते हैं मास्टर। मास्टर बन जाते हैं तो फिर एक्चुअली आप यहां से वापस नहीं आ सकते। तो हमारा टॉपिक यहां तक रहने का है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि आप में से बहुत सारे मास्टर्स होंगे, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जिनके हाथों से बहुत सारे लोग जो हैं वो बन रहे होंगे, तो ये बात आपको इसी उम्र में पता लगनी जरूरी है। और आपका टारगेट एक्सपर्ट बनना नहीं, एक्चुअली मास्टर बनना है। अच्छा, मास्टर क्या करता है? अब जरा गौर से सुनिएगा प्लीज, तवज्जो से। ये थोड़ी सी मैं कॉम्प्लिकेटेड बात कर रहा हूं, तवज्जो से सुनिएगा। ये जो नॉविस और एडवांस बिगिनर, नॉविस होता है ना, नॉविस, ये होता है अनकॉन्शियस ऑफ हिज अनकॉन्शियसनेस। समझ में आ गई? यानी उसको कुछ भी नहीं आता और उसको यह भी नहीं पता कि मुझे कुछ भी नहीं आता। ही इज अनकॉन्शियस ऑफ हिज अनकॉन्शियसनेस। और जब वो एडवांस बिगिनर बनता है ना, ही बिकम्स कॉन्शियस ऑफ हिज अनकॉन्शियसनेस। उसको यह पता लग जाता है कि मुझे वाकई नहीं आता। नॉविस को तो होता है उसको नहीं आता, बेटा समझ आ रही है सबको पीछे भी,
नॉविस को समझ नहीं आ रहा और उसको यह भी पता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, नहीं उसको यह भी नहीं पता कि मुझे समझ नहीं आ रहा। और जब वो एडवांस बिगिनर होता है तो उसको वो बन जाता है कॉन्शियस ऑफ हिज अनकॉन्शियसनेस, कि मुझे पता तो नहीं है लेकिन मुझे यह पता है कि मुझे पता नहीं है। और जब वो कॉम्पिटेंट बन जाता है तो वो बन जाता है कॉन्शियस ऑफ हिज कॉन्शियसनेस, यानी उसको काम भी आ जाता है और उसको पता भी होता है कि मुझे काम आ गया, मैं गाड़ी, मुझे पता भी है क्लच कब लगाना है, मुझे गियर। लेकिन जब यहां क्वांटम लीप आती है तो पता क्या होता है, ही बिकम्स अनकॉन्शियस ऑफ हिज कॉन्शियसनेस। फर्क समझे आप? पहले उसको पता है कि मुझे पता है, अब उसको जो पता है उसकी कॉन्शियसनेस उसके अंदर नहीं होती। इसीलिए अमीन लाखानी यूं करके कर देता है, उसको पता नहीं है कैसे हो रहा है, मगर वो विक्टिम लिए जा रहा है। ड्राइवर सिगरेट भी पिए जा रहा है, गाने भी सुनी जा रहा है, मोबाइल पे बात भी कर रहा है और गाड़ी भी चलाई जा रहा है, टनल में से भी गुजर रहा है, सिग्नल पे भी रुक रहा है। तो यहां तक तो बंदा एक्सपर्ट है। लेकिन इसके आगे जाने के लिए गौर से सुनिएगा, अनकॉन्शियस ऑफ हिज अनकॉन्शियसनेस, कॉन्शियस ऑफ हिज अनकॉन्शियसनेस, कॉन्शियस ऑफ हिज कॉन्शियसनेस, अगेन अनकॉन्शियस ऑफ हिज कॉन्शियसनेस। यहां आकर ही बिकम्स कॉन्शियस ऑफ हिज अनकॉन्शियस कॉन्शियसनेस, यानी उसकी जो उसको बगैर अनकॉन्शियसनेस के करता है वो उसको इस तरह फिगर कर सकता है कि मैंने 30 डिग्री पर उंगली को मोड़ा था और 30 डिग्री पर मोड़ने की वजह से बॉल ऐसी हो गई, वो इस बात का कॉन्शियसनेस बन जाता है। और उसकी निशानी सिर्फ ये होती है कि जो ऐसा कर सकता है वो अपना एक क्लोन डेवलप करने का अहल हो जाता है। कॉम्पिटेंट आदमी अपने जैसा कोई और बंदा नहीं प्रोड्यूस कर सकता, खुद वर्टिकल ग्रोथ कर सकता है। अ कॉम्पिटेंट पर्सन या एक्सपर्ट पर्सन will be a personal growth. He can make a big tower because he is unconscious of his consciousness. लेकिन ये वाला जो लूप है ना, इस लूप में वो आता है जो अनकॉन्शियस, अपनी अनकॉन्शियस कॉन्शियसनेस का भी कॉन्शियस हो जाता है। और यही वो बंदा है जो टीचर बन सकता है, जो मेंटर बन सकता है। और जब आदमी कॉन्शियस ऑफ हिज अनकॉन्शियस कॉन्शियसनेस हो जाता है तो उसके बाद ये बंदा फिर मास्टर बन जाता है, फिर ये कभी भी नीचे नहीं आता। इसका सारा दफ्तर उड़ जाए, इसकी सारी दौलत चली जाए, ये फिर जीरो पे आ जाए, मगर ये कभी भी वापस लेवल पर नीचे नहीं आता, ये मास्टर के लेवल पर रहता है। ये कुछ थ्योरेटिकल बातें थी, आई एम श्योर कुछ लोगों को ये थोड़ी सी बोरिंग लगी होंगी। जी बेटा, सर बंदे को कैसे पता चलेगा कि वो एक्सपर्ट लेवल पे है या मास्टर लेवल? मैं आपको अर्ज करता हूं, जिस वक्त आप अपने क्लोन पैदा कर लें, जिस वक्त बेटा ये साफ करना, जिस वक्त प्लीज, थैंक यू, जिस वक्त आप अपने क्लोन पैदा करने लग जाएं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आप ऑर्गेनाइजेशन से निकल भी जाएं और ऑर्गेनाइजेशन चल रही हो, तो इसका मतलब आप मास्टर लेवल पर चले गए, आप बाबा जी बन जाते हैं उस वक्त। ये सारे बाबा जी जो हैं ये मास्टर होते हैं। और इसकी एक और भी, आपने पूछा तो बता रहा हूं, इसकी एक और भी निशानी होती है। जो भी मास्टर होते हैं ना, उनके गिर्द एक ऑरा होता है। लोग उसे कहते हैं सर 5 मिनट के लिए ना मुझे टाइम दे दें। इनको कहेंगे मैडम बस 2 मिनट ना आप हमारे घर आ जाएं, बस सिर्फ चाय पी के आप चली जाएं, तो उनके घर ना एक ऑरा क्रिएट हो जाता है। और उनको बाजुकात अपनी बात को पहुंचाने के लिए मुंह से फिक्रा नहीं निकालना पड़ता। आप उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको ऑरा कहते हैं, उसके अंदर आप दाखिल होते हैं तो आपके अंदर चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं। ये लोग मास्टर होते हैं। अच्छा, ये एक थ्योरेटिकल डिस्कशन थी, लेकिन आपको बताना बहुत जरूरी था। आप में से किन लोगों को मौसीकी का शौक है? नो वन। गाने वाने सुनते हैं? गाने सुने? एक आपने गाना सुना है, अनोखा लाडला खेलने को मांगे चांद? गुनगुना सकता है कोई? Anyone claims to be having good voice? अनोखा लाडला खेलने को, आप में से पता है वो किस राग में बना हुआ है? नहीं, वो दरबारी राग में बना हुआ है। दरबारी राग क्या होता है? वो सा धानी पा मा पा धानी रे सा, ये जिसमें सुर होंगे वो दरबारी सा। आप कहेंगे इसकी क्या जरूरत है इसको जानने की? गाने को एंजॉय करने के लिए इसको जानने की क्या जरूरत है? तो एक सामे के लिए तो कोई जरूरत नहीं है कि दरबारी में बना है कि किस राग में बना है, लेकिन जो म्यूजिक कंपोजर है उसको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये किस राग में बना है और इसमें से कौन सा सुर सही होगा। ये मिसाल के तौर पे ये कह रहा हूं। तो ये सारी बातें हो सकता है आप लगे कि क्या है एडवांस बिगिनर क्या है, लेकिन चूंकि आप माशाल्लाह उस रास्ते पर हैं जिसमें आपने एक्चुअली इस मुल्क की बागदौड़ संभालनी है और आप उसमें से कुछ इस रास्ते, यहां तो कुछ नहीं होंगे, डिफरेंट रास्तों पर होंगे, लिहाजा आपको थ्योरेटिकली ये सारा रोड मैप पता होना जरूरी है।
इसलिए कि आपने अपनी, जब आप यहां नॉविस से ऊपर जाते हैं तो यहां से आपको इसके बेनिफिट्स नजर आने शुरू हो जाते हैं। फिर आप यहां आएंगे तो आपकी जबान में मैं मिसालता हूं, आप थोड़े से पैसे कमाना शुरू कर देंगे। आप एक थंबनेल बना के ना तो आपको $10 मिल जाएंगे, फिर आपकी वो गिग मजबूत होगी तो आपको $20 मिल जाएंगे। आप कहेंगे हाँ जी के आना पड़ेगा। और बहुत ज्यादा इम्कान है कि आप उसके बाद इधर बिस्तरा डाल के ना यहाँ सो जाएंगे, एक झोंपड़ी बना के, फिर झोंपड़ी को आप यहाँ से पक्का मकान बना लेंगे, फिर यहाँ एक महल बना लेंगे, फिर आप कहेंगे ये मेरा महल है, मैं यहाँ रहता हूँ। इस बात का इम्कान है। लेकिन अगर आपके पास ये पूरा रोड मैप होगा तो आपको पता लगेगा कि ये सारे के सारे सिर्फ रास्ते की कुछ मंजिलें हैं। असल में आपके ज़िम्मे एक बड़ा काम है, वो ये है कि आपने मास्टरहुड अचीव करना है।